आवाज पहुंच रही है तो वैसे। अमन, क्या सर? आवाज पहुंच रही है सबको भाई? यस सर। जी सर। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे कि अ, ये बता दो कि जो अब तक हमने किया है वहां पे डाउट है क्या उससे पहले कोई डाउट है भाई? हेलो? नहीं सर। नहीं। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कि पावर ऑफ लेंस। देखो ये किसी भी लेंस की किसी भी इंसिडेंट रे के लिए इन मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी है। देखो जरा, जैसे कि अगर कोई लेंस है, ये देखो कि अगर हम इसके ऊपर कोई रे इंसिडेंट करते हैं ऐसे, तो ये इसको अपने फोकस से पास करेगा ऐसे। तो यहाँ जो इस रे की कन्वर्ज करने की कैपेसिटी है वो ये एंगल है थीटा 1। अब तुम ये देखो कि अगर फोकल लेंथ छोटी होगी तो इसकी कन्वर्ज करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी पहले से या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, नहीं होगी? तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ थीटा 2 लेंस ज्यादा पावरफुल है थीटा 1 के, यानी कि जो F2 फोकल लेंथ जब होगी, तो जब लेंस ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू F1 फोकल लेंथ। यस सर। जी सर। इसी तरह से भाई अगर सपोज कीजिएगा कि अपने पास में एक कॉनकेव लेंस है, तो इस कॉनकेव लेंस के केस में जो इंसिडेंट बीम है वो ऐसे डाइवर्ज होगी, तो ये हमें यहाँ से आते हुए दिखेगी इधर से। ठीक है ना? तो तुम ये देखो कि अगर ये ज्यादा डाइवर्ज हो जाती है इधर को, तो उस टाइम पे हमें पास के पॉइंट से आते हुए दिखेगी। तो इसमें ज्यादा फोकल लेंथ का मतलब कम पावर होता है, और कम फोकल लेंथ का मतलब ज्यादा पावर। समझ गए? यस सर। तो हम इसका मेजरमेंट भी इसी तरह से करते हैं। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। मतलब ये ध्यान रखना कि अगर हम फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो 1 अपॉन फोकल लेंथ पावर कहलाता है, और जिसकी यूनिट है वो डायोप्टर कहलाती है। अब तुम कभी भी जाना, जब तुम्हारे पास कभी अगर स्पेक्स वगैरह का केस किसी के साथ हो, तो वहां देखना उसके पीछे जो मेजरमेंट होते हैं 1D 2D -1D -2D। माइनस प्लस का मतलब होता है कि जो माइनस फोकल लेंथ है वो कॉनकेव की होती है, और प्लस फोकल लेंथ जो होती है वो कॉन्वेक्स की होती है। और डी जो होती है वो डिनोट करता है कि कितने डायोप्टर की पावर का लेंस। समझ गए ना? जी और सर। सर ये मेरा -3.25। है क्या कह रहे हो भाई? सर मैं कह रहा था कि वो थीटा 1 थीटा 2 क्या दिखाया था आपने पिछले? कन्वर्जिंग कैपेसिटी। अब लेंसेज इन कांटेक्ट में इसमें क्या है कि भाई अपने पास दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ है F1 और F2। दे आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। किस तरह से कांटेक्ट में है, जरा देखो एक बार। इस तरह से।
अब इनमें से एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की f2 है। थिन लेंसेज है, मतलब ऐसा समझो ना, अगर तुमने कॉन्टेक्ट लेंसेज देखे हो तो जो हमारी आई बॉल है उसमें जो लेंस है और जो हम एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, तो देखो वो किस तरह कॉन्टेक्ट में आते हैं कि आंखों में उनकी प्रेजेंस का भी आदमी को पता नहीं चलता। नहीं समझ रहे? यस सर। तो इस Yes, तरह sir. का, हाँ इस तरह के कॉन्टेक्ट की हम बात कर रहे हैं, मान लो। तो इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिएगा भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ओ। इस ऑब्जेक्ट ओ से कोई एक रे पहले लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, इसके ऊपर। अब तुम ये समझो कि जो पहले वाला लेंस है, ये अगर मतलब ऑब्जेक्ट ओ को फोकस करता और F2 एब्सेंट होता, समझ रहे हो? मतलब अभी तुम मानो कि F2 नहीं है, तो मान लो भाई वो इसको यहाँ फोकस कर रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? जी सर। पर रे फाइनली बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसको F2 के थ्रू भी तो पास होना पड़ेगा। सर एक हाँ बार जी फिर सर। से बता दो। मैंने ये कहा है भाई कि अगर F2 नहीं होगा तो F1 ऑब्जेक्ट ओ को कहीं तो फोकस करेगा ही ना। तो थोड़ी मुड़ जाएगी। हाँ तो कन्वर्ज कर देगा उसे, वो मान लो यहाँ कर दिया उसने कन्वर्ट, तो इन एब्सेंस ऑफ F2 ये सीधी चली जाती है भैया। समझ आ गई। पर बेसिकली ये वहां पे बाहर जा नहीं रही है, क्योंकि बाहर आने से पहले तो इसे F2 से भी पास होना पड़ेगा ना। तो ये जो ये है, ये इमेज है O के लिए फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस ऑफ फोकल लेंथ F1। और ये जो V1 है, ये F2 के लिए जो सेकंड लेंस है उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये फाइनल इमेज जो होगा फिर स्कोर डेविएट कर देगा पास में, यहाँ पे मान। जी सर। तो ये फाइनल इमेज है भाई आई। तो ये यहाँ से एट अ डिस्टेंस V है मान। अब बोलो कोई प्रॉब्लम है कैसे? नो सर। यहाँ हम कह देंगे इसको भाई कि फॉर ऑब्जेक्ट O at a distance U from lenses, image is formed at I1 that work as a virtual object for second lens, and final image is seen at I। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा मुझे बता दो। नहीं है सर. अगर हम फर्स्ट लेंस के लिए लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हम डराइव कर चुके पहले। v है v1 माइनस 1/u है और 1/f1, ठीक है। Yes, sir. फॉर सेकंड लेंथ 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f2, बोलो। हम्म, जी सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नहीं सर। दोनों को ऐड कर दो भाई ने, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो देख लो क्या आएगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू
1/f1 प्लस 1/f2। अब हम कह देंगे यहाँ पर इफ combination of lenses is replaced by a single lens of focal length f equivalent। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये होगा भाई कि अगर हमने दोनों लेंसेज को हटाया और एक सिंगल यहाँ पे हमने एक सिंगल लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ है f इक्विवेलेंट। तो ये क्यों f इक्विवेलेंट है? क्योंकि ये u डिस्टेंस पर रखी ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज v डिस्टेंस, जो काम वो दो कर रहे थे ये अकेला ही उस काम को कर रहा है, तो इसलिए ये उन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हम लिखेंगे f बाई इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो तुम जरा कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या होगा? इस तरह से जब हम लेंसेज को कंबाइन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह, तीन होंगे तो 1/f3 रख लेंगे। ओके सर। कोई प्रॉब्लम हो तो Okay, बता sir. दो भाई जरा यहाँ पे। नहीं सर। नहीं है सर। इसके बाद ये देखो, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, मतलब इसका डेरिवेशन तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन नोट करा देता हूँ एक बार। तुमने कुछ न्यूमेरिकल ट्राई किए हैं भाई इसके फिर से? सर अभी तो टेस्ट की तैयारी कर रहा था मैं। कहाँ का टेस्ट है? अच्छा, कल टेस्ट दे रहे हो क्या? जी सर। ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे? चाहे जैसे ले लो सर। ठीक है। लेंसेज आर क्या? सर ऑफलाइन तो सर मना कर रहे थे अरविंद सर, क्या कह कह रहे रहे थे थे? कल को वे शायद कहीं जाएंगे। ऑनलाइन दे दोगे? lenses are kept separated by a distance। सर वो हाँ, तो क्या कहता रहता है वह बीच बीच में फैसिलिटी? सर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे क्लास के। ऐसी सिचुएशन में जो 1/f इक्विवेलेंट होगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1। डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन याद रख लेना तुम लोग, इसका सिलेबस में है नहीं, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन है तो उसको तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। प्रूफ अगर तुम्हें चाहिएगा भाई, तुम्हें ज्यादा ही कीड़ा है पढ़ने का, तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें करा दूंगा। सर ये अब जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे हमें क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी हमें इमेज बनानी है रियल।
तो हमें जिस स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज चाहिए तो उसको ऑब्जेक्ट से कम हमें कितनी डिस्टेंस दूर रखना चाहिए। फिर इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मेथड का प्रैक्टिकल भी। सर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड image plane for getting real image। अरे यहाँ अपने शहर में 8th क्लास को मैथ्स कौन पढ़ाता है अच्छे से, जिसको थोड़ी बहुत तमीज हो? भाटिया सर। 8 थोड़ा ही पढ़ा। सर 8 तक रहने दो, मैं तो अलग से। हम्म, सर ऐसा कोई टीचर नहीं है। ऐसा कोई नहीं, सब खिचड़ी पढ़ाते हैं क्या सबसे? यस सर, मैं तो 8 तक कुछ नहीं पढ़ा। हम्म, अरे आजकल ये कोरोना वाले बच्चों की हालत खराब हुई पड़ी है ना, इनके बेचारों की, कोई ना कोई पूछता ही रहता है। ये जो मैंने तुम्हें लिखा है ना कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्लेन्स, इस वर्ड को थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट किस प्लेन में होनी चाहिए, ऐसे, और हमें इसकी इमेज जो है वो एक दूसरे प्लेन में मिलेगी, ऐसे। तो इन प्लेन्स को हमें कितनी दूर रखना चाहिए, समझ गए? यस सर। जी सर। हम्म। अब तुम ये देखो भाई कि ये ऑब्जेक्ट है, जब हमें पॉइंट ए की इमेज बनानी है तो अगर हम एक पैरेलल बीम इंसिडेंट करते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के, ये फोकस से चली जाएगी ऐसे। और फिर अगर हम दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो ये एक दूसरे को, दोनों रे यहाँ पे कट कर देंगे। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। तो पॉइंट जी ए, पॉइंट ए की इमेज बन जाएगी भाई यहाँ पर, ठीक उसके ऊपर पॉइंट बी की होगी, और बाकी मल्टीपल इमेजेस जो होंगी इन बीच के इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स की, इन सब के बीच में बन जाएंगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए डैश बी डैश। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है ऐसे। अरे अमन, यस सर। अरे मास्टर जी ने नहीं बताया कि एडवांस में कौन निकला है? वासु मित्तल और आदित्य मलिक हैं, तो वो लिखे हम्म, हैं। कौन? तो बच्चे हैं, एक वासु मित्तल है, उसकी 1150 आई। अदित, अदित है क्या? अदित वो तो, उसकी तो झूठ मूठी पिछली बार ही बता दी थी उसने, तो वैसे फ्रॉडी का लड़का। सर आदित्य पर दूसरा वासु मित्तल है, उसकी आई है 1150। ये देखो भाई तुम, ये बात समझ आ पा रही है ना? इतनी हमने ऑब्जेक्ट को और इमेज प्लेन को कितनी डिस्टेंस दूर रखा है, डी डिस्टेंस दूर, समझ गए? यस सर। जी सर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस से एक्स डिस्टेंस दूर रखें तो हमें इमेज कितनी दूर फोकस होगी, डी माइनस एक्स। बेसिकली तुम्हें डी चाहिए कि हमें डी का क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट डी कितनी होनी चाहिए। अब हमने मान लिया कि भाई हमने ऑब्जेक्ट ए बी से एक लेंस को एक्स डिस्टेंस दूर रखा और स्क्रीन को फिक्स कर दिया एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी, और उसके ऊपर हमें रियल इमेज मिल रही है एट अ डिस्टेंस डी माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई किसी को? नहीं सर।
ठीक है, तो अब पेज नंबर 6। सर एक बार पिछले स्लाइड में आपने आखिरी में क्या बताया वो बता दो। तो भी तो कुछ बताया ही नहीं। चेक कर लो, ऑब्जेक्ट कितने दूर है यहाँ से, x डिस्टेंस। इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो हमने क्या रखा, क्योंकि अब हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमने u को क्या लिया -x, और v इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही कितनी डिस्टेंस, d - x डिस्टेंस दूर, तो उसको हमने d माइनस, और f क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव। बोलो। बोलते ही नहीं तुम तो। जी सर। प्लस f। अब भाई लेंस के लिए हमने फॉर्मूला जो लिखा है वो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। 1/v हाउ मच, d माइनस x माइनस 1/। अब ये कितना हो गया भाई, ये हो गया x इंटू डी माइनस एक्स। डी लिख दूं बस इसको। जी तो ये हो गया x² माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल टू 0। देखना यही आएगा कि भाई, यही आएगा सर। अब तुम ये देखो कि अगर हमें स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज ऑब्टेन हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो एक मीनिंगफुल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब लेंस मस्ट बी एट अ मीनिंगफुल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए बी। बोलो। बोलते ही नहीं हो तुम तो। जी सर। यस। फॉर गेटिंग रियल इमेज वॉइस चली गई सर आपकी। हेलो, नहीं आई सर वॉइस। करना भाई। आ गई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि फॉर गेटिंग रियल इमेज ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x को भी तो रियल होना चाहिए। जी सर। तो यस जब सर। जब इसके रियल रूट्स होंगे तो भाई उसके लिए क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बोलो। यस जी सर। सर। d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। और ऐसी ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन पॉसिबल होंगी, x की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं समझ रहे, जी सर। कौन कौन सी दो हाँ जी वैल्यू सर। होंगी, कौन कौन सी दो वैल्यू होंगी, मैं बना के दिखा देता हूँ भाई तुम लोग। देखो, जब ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर है तो इमेज d माइनस एक्स पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट d माइनस एक्स पे हो जाएगी तो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट x, इमेज x पे बनने लगेगी। नहीं समझे, हाँ जी सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लोकेशन है वो इंटरचेंजेबल होती है। बोलो। जी सर। तो इसलिए यहाँ x की दो वैल्यूज आ तो रही सर है। ये 4x मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज का। हाँ, अब इसमें प्रैक्टिकल आता है भाई, डिस्प्लेसमेंट मेथड से किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। पता नहीं तुमने किया है नहीं किया है। कैलकुलेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट और इमेज को पहले से ही जो लेंस हमें मिला है उसकी फोकल लेंथ के 4 टाइम्स फोकल लेंथ डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस या उतनी एटलीस्ट डिस्टेंस तो उनको एडजस्ट कर लेना है, और इनको मूव नहीं करना होता, इनके बीच में हमें लेंस को मूव करना होता है।
यहाँ 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 या फिर इधर पे, समझ रहे हो? यस सर। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंस का है। मैंने ये देखा है कि बच्चे स्कूल में फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के चक्कर में इन ऑब्जेक्ट और इमेज पॉइंट को शिफ्ट करते रहते हैं। उन्हें कोई बताता ही नहीं कि इन्हें फिक्स करना है भैया तुम्हें ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ से 4 टाइम्स डिस्टेंस पे फिक्स करना है। अब तुम ये कहोगे कि सर हम फोकल लेंथ तो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 4f कैसे मेंशन कर देंगे? नहीं समझ रहे हाँ जी सर। भाई? ऐसा क्वेश्चन कोई आदमी पूछ सकता है ना कि जी हम फोकल लेंथ ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हमें फोकल लेंथ पता ही नहीं है तो हम 4f कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हमें 4f से कितनी डिस्टेंस पर रखते हैं? जी हाँ, तो इसका रीजन ये है कि तुम लोगों ने आज तक अपने हाथ में कभी लेंस को मतलब ऑब्जर्वेशन पर्पस से लिया नहीं। मेरे पास रखे हैं, नहीं रखे हैं, पर तुमने उसके साथ वर्क कितना करा है? वर्क नहीं करा। हाँ, अब तुम ये देखो, मान लो तुम लोग दुकान पे जाओ, किसी मार्केट में जाओ, तुम किसी शॉप पे, उसको कहो कि भाई तुम मुझे मान लो कि मुझे 1 किलोग्राम भैया एप्पल दे दो। मार्केट में तुम लेने चले गए, तो अब वो अपनी जो उसके पास बास्केट है उसमें से पॉलीथीन में पैक करने के लिए मान लो 3 4 5 एप्पल डाल लेगा। फिर उनको वेइंग यस मशीन फिर उनको वेइंग मशीन पर रख के देखेगा। तो जब वो हाँ सर। जब जी वो सर। वेइंग मशीन पर रख के देखेगा तो उसमें हार्डली 100 ग्राम से 200 ग्राम की रेंज में ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं कि वो 200 ग्राम एप्पल पन्नी में डाल के और फिर यूं कहेगा कि मैं इनको जरा वेइंग कर। मतलब अंदाजे से लगभग 1 किलो मतलब उसको, डालेगा। हाँ, वो अंदाज से उतना ही डाल लेता है, और जो फिर बीच में कमी या ज्यादा रहता है उसको वो थोड़ा सा एरर रिमूव करने के लिए एडिशनल चीजें डाल लेता है। यही जो प्रोविजन स्टोर्स होते हैं यही उनकी हाल है। वहां तुम चीनी दाल कुछ भी लेने जाओ तो वो जब पैकिंग या वेइंग कर रहे होते हैं तो वो ऑलमोस्ट उतना ही डालते हैं जितना, मतलब तुम्हारे हाथ में भी हमको वेइंग मशीन के बिना कोई चीज है तो बता दोगे ये ऑलमोस्ट इतने किलो होगा। हाँ सर, लगभग तो लगभग। हाँ, तो जी रीजन यही है भैया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो आदमी जिस चीज के साथ काम करता रहता है उसे उसकी हैबिचुअल हो जाती है। तो जब तुम लेंसेज के साथ काम करोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये फोकल लेंथ इसकी ऑलमोस्ट इतनी होगी। वेरिएशन हो सकता है थोड़ा बहुत, समझ गए ना? यस सर। तो तो जी उसका सर सर। उससे क्या होगा? भाई उसकी वजह से अगला प्रैक्टिकल पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड का, तो 4f से ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट और इमेज को पहले से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये होगा उसका। ठीक है सर। नहीं समझ आया भाई सबको? ठीक आगे है सर। अब बाकी का काम भाई हम कल करेंगे, अरे डिस्प्ले मेथड वगैरह का। तुम इसके न्यूमेरिकल जरा एक बार ट्राई कर लो थोड़े। हाँ, क्या कह रहे भाई? सर ये डी डिस्टेंस मान लिया है क्या आपने पहले से ही? भाई डी कोई तो कैलकुलेट करा है ना हमने, तो जिसको कैलकुलेट करोगे उसे अज्यूम तो करोगे ही ना कुछ। यहाँ हाँ जो सर, और हमने, उधर आपने एक डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट रख दिया। हाँ तो ऑब्जेक्ट तो वेरिएबल है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो लेंथ है, तो वो भी कुछ डी के टर्म में फिर एक्सप्लेन कर दिया, उसे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है सर। चलो कल मिलेंगे भाई। सर फिर आप ऑफलाइन लोगे या ऑनलाइन लोगे सर टेस्ट? जब सर है ही नहीं वहां तो फिर ऑनलाइन ही ले लूंगा भाई। किस टाइम दोगे बता दो। ओके सर। सर शाम को ले लेना था। 4 बजे? यस सर। ठीक है, 4 बजे दे दो। तो सर क्लास कितने बजे होगी? क्लास सुबह कर लेंगे या तो देख लेंगे, नहीं तो फिर क्लास परसों कर लेंगे, कल टेस्ट दे दो। और परसों ऑफलाइन ले लें अगर? टेस्ट यस सर। जी देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर। अरे ऑनलाइन दे दो, सर क्या परसों ऑफलाइन है। ठीक है चलो ऑफलाइन दे देंगे। ठीक है चलो कल पढ़ा तो दूंगा। फिर परसों रहने दो। ठीक है। 19 तारीख को ले लो, ईद की छुट्टी है उस दिन स्कूल की। अरे चलो ठीक है। कब हुआ सर फिर फाइनल? 19 तो बता रहे हो तुम, अपने आप ही खींच के 19 को लेके चले गए।
बेटर है कल दे दो, कल सुबह दे दो, यस सर, ले लो कल, मैं तो राजी हूँ। 10 बजे के आसपास दे दो। मैं ठीक है सर, अभी बता रहे मैं सुबह Yes, sir. मैं तुम लोगों को सुबह ग्रुप में टेस्ट पेपर डाल दूंगा, जो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में सवाल, मतलब ऑनेस्टी थोड़ा दिखाओ, तो चूंकि तुम अपने लिए तो पढ़ रहे हो, मेरे लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, तुम ऑनेस्टी थोड़ा दिखाओ, जी सर। तो ऑनेस्टी से 2-2 Yes, घंटे में sir. जितने तुम्हारे से सवाल होते हैं उसके आंसर शीट डाल दो और सबमिट कर दो, फिर उसके बाद मैं उसमें आंसर शीट इधर डाल दूंगा, तो चेक कर लेना, पता चल जाए कितने नंबर है। ठीक है सर। ठीक है नहीं, ओके सुबह सर। सुबह डाल दूंगा मैं 9 बजे के आसपास, तो 2 घंटे में ईमानदारी से टेस्ट पेपर करना। यस सर। गुड नाइट। ठीक है सर।